हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। कौन से एग्ज़ाम में? 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अल्फ़ा और बीटा हमारे पास ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, सच दैट, ये हमें एक चीज़ दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी। के कहाँ पर है? ये है के, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है और ये हमें दे रखा है ये वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन यहाँ से, बी हमारे पास क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या है यहाँ पर 6 है, 6 होगा। ए हमारे पास क्या है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है यानी है 3। ठीक है, उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास होगा सी अपॉन ए होता है। सी यानी जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के है, जिसमें कोई भी एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। अपॉन में ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3 है। ये हमारे पास आया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है -6/3, फिर ये वाला प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है k/3 इक्वल टू में -2/3। यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 सेम ही है तो एक बार लिख लेते हैं। ये -6 प्लस के इक्वल टू में -2/3। 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, -6 प्लस के इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई में 3 आ गया, 3 1 जा 3 1 जा, ये डिवाइड वाला यहाँ आ गया। उसके बाद ये माइनस का 6 है यहाँ पर, इक्वल टू किसी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 2 यहाँ बचा है, माइनस का इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे सॉरी, तो क्या आ जाएगा 4। और यहाँ क्या था हमारे पास, के था ही, के की वैल्यू कितनी आ गई 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 1 मार्क्स का आ चुका है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज़। हमें 2 पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, एक पॉलिनोमियल ये वाला है, एक पॉलिनोमियल ये वाला है। हमें बताना है कि इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे अलग अलग। तो देखो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उतने ज़ीरोज़ होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इसको ये वाला पॉलिनोमियल कितने बार कट कर रहा है 1 2। उसी तरीके से ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो कहाँ कट कर रहा है 1 2, तो कितने बार कट कर रहा है, कॉमन 2 बार। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 ज़ीरोज़ होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स का आ चुका है बोर्ड एग्जाम में 2025 के। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, हमें ये दे रखा है, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, कर लेते हैं इसे सॉल्व। जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स माइनस 4/3 इक्वल टू में 0 रखेंगे। जो यहाँ डिवाइड में होता है ना उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दोनों साइड। तो इस साइड भी हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस साइड भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा। इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगी तो 3 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4/3, एक बार यहाँ कर देखते हैं। देखो 4/3 एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी 3 से, तो 3 1 जा 3 1 जा, ऐसे कट हो गया। क्या बचा सिर्फ 4 और एक्स, यहाँ बचेगा 4x। उसी तरीके से ये माइनस का साइन है, माइनस लिख देते हैं। 4/3 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, या फिर 3 की मल्टीप्लाई 4/3 से कर लो। 3 से 3 तो कट हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 4 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा रहे हैं हम यहाँ पर। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है 3, और जो हमारे पास कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है वेरिएबल, इन दोनों की होती है मल्टीप्लाई। 3 4 जा हो जाएगा 12। अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करके मिडिल वाला टर्म यहाँ पर क्या लिखा है
प्लस का 4 आए, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर क्या हो जाएंगे, 6 2 जा 12 होता है, और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 भी आएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं। उसके बाद यहाँ देखो 3 4 जा 12 तो हो गया, यहाँ माइनस का साइन भी है तो माइनस भी आएगा। अब यहाँ 6 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 भी आ जाएगा, और 6 माइनस 2 करने पर हमें 4 भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी इन नंबरों को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, 3x² प्लस इस 4 को रिप्लेस करेंगे 6x, फिर है -2, इसमें x था तो इस पर भी x लगा दो, इन दोनों पे x लगा देते हैं बस, या फिर जो भी वेरिएबल चल रहा होता है वो लगा देते हैं। -4 = 0 है, इनमें से कॉमन निकालेंगे तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, 3 और x, यहाँ से एक x बचा जो कि यहाँ पीछे प्लस, जब हमने 3 यहाँ से बाहर निकाला होगा, 3 2 जा 6 होता है ना, तो यहाँ बचा क्या, 2 बचा है, और x भी हमारा बाहर आ चुका है। यहाँ से हम दोनों में देखो माइनस का साइन है, माइनस कॉमन निकालेंगे और 2 भी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा। ये माइनस अगर बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि प्लस। अब 2 2 जा 4 होता है, एक 2 हमने निकाल लिया, एक 2 यहाँ बचेगा, = में क्या है, 0 आया। अगर यहाँ पर ये और ये सेम बन रहा हो, इसका मतलब हमने सही करा है, अगर ये सेम ना बने इसका मतलब गलत हो गया। उसके बाद ये एक टर्म है और एक टर्म ये है, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x+2 सेम लग रहा है ना, x+2 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 3x, ये माइनस का 2 बचा, = में है 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, x+2 = 0, 3x -2 = 0, ये 2 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, x = आ गया -2, यहाँ से 3x को तो यहीं रखा, ये 2 इधर गया तो प्लस का हो गया, इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x = आ गया 2/3। दो ज़ीरोज़ हमारे पास आए हैं जो कि है -2 और यहाँ पर 2/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का आ चुका है बोर्ड एग्जाम में 2025 के। तो 4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 एंड -9 रेस्पेक्टिवली। यानी जो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो क्या है, 0। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमें 0, एंड -9 हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा हमें दे रखा है -9, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिखना है और उसके ज़ीरोज़ भी फाइंड करने हैं। तो हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं। क्या होता है इसका, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x, फिर प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये किसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक यानी q और पॉलिनोमियल p लिख देते हैं हम, ठीक है। x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई में, फिर ये प्लस है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी हमें दे रखा है -9। 0 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गई, x², और ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, ये आ गया 9, ठीक है। 0 और x की मल्टीप्लाई हुई हो गया 0, 0 के आगे कोई भी साइन हो कोई फ़र्क ही नहीं है, ये तो गायब हो गया पूरा। ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो गया माइनस, और ये 9 था, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना था, ज़ीरोज़ भी फाइंड करने हैं इसके। ज़ीरोज़ फाइंड करने का मतलब है इसके इक्वल में क्या रख दो, 0 रख दो। अब उसके बाद ये x² है, यहाँ 3 को लिख लें हम, मतलब 9 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 × 3 होगा ना। यहाँ पर एक फार्मूला होता है a² - b² का, क्या होता है, a - b और a + b। a² यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ मैं, a² - b² का फार्मूला लगा यहाँ पर, जो कि होता है a - b a + b। a के जगह पर हमारे पास क्या है, x है, b के जगह पर 3 है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और ये इस तरीके से आ गया। = में क्या था हमारे पास, 0 था। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, x - 3 = एक बार 0 रखेंगे,
तो ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। एक बार हम इसको 0 रखते हैं जो कि है x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स को यहीं रखेंगे, ये प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कौन सी आई है, ये वाली आई है यहाँ, और 2 ज़ीरोज़ हमारे पास, एक ये है एक ये है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आपको इसी तरह और किस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आप कमेंट कर बता देना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।